ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा थियोरी का जो डेमो है, ये है बैकलाइट एलसीडी। जो हमारा एलसीडी का ड्राइवर आता है, बेसिक से अगर स्टार्टिंग करें, तो जो 6 लेग का हमारा बैकलाइट ड्राइवर आता है, उसके अंदर कौन कौन सी कनेक्टिविटी रहती है और हमारा जो बैकलाइट है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, 6 लेग के अंदर 3 लेग वन साइड, 3 लेग दूसरी साइड। जहाँ पे नोज कट रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5। टोटली इसके अंदर 6 पिने होती हैं इस आईसी के अंदर, बैकलाइट। ठीक है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले बैकलाइट जो है, इस ड्राइवर को चलने के लिए बैकलाइट सेक्शन के लिए इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो इसका इनपुट क्या मिलता है, इनपुट मिलता है हमारा VPS, जो नॉर्मली या तो फ्यूजेबल इंडक्टर रहता है या तो 0 ohms का रजिस्टर। आईसी की जो 6 नंबर की पिन है, ये रहती है हमारी वोल्टेज इन। तो वोल्टेज इन कौन सा होता है, VPS। ठीक है, 6 नंबर के ऊपर VPS इन होता है। VPS इन होने के बाद एलसीडी का जो बैकलाइट है वो कहाँ से कनेक्ट रहेगा, हमारे मेन बोर्ड के अंदर जो एलसीडी का कनेक्टर रहता है वहां से। एलसीडी कनेक्टर के ऊपर बैकलाइट के लिए एलसीडी की एनोड लाइन। जो हमारा VPS इन हुआ है, वो हमारे एलसीडी बैकलाइट के पास एक रहता है इंडक्टर। ठीक है, जो पावर इंडक्टर है और बूस्ट सेक्शन में लगा हुआ रहता है। स्कॉटी डायोड के जरिए एलसीडी एनोड की लाइन आगे बढ़ती है। इंडक्टर। ठीक है, आईसी की जो 4 नंबर की पिन आउट है, ये क्या रहती है, SW स्विचिंग। ठीक है, नेक्स्ट बाकी की जो पिन आउट हैं, जैसे 1 नंबर है, तो 1 नंबर जो है वो हमारा कनेक्ट रहेगा फीडबैक। 1 नंबर रहती है हमारी फीडबैक लाइन। ठीक है, जो हमारा एलसीडी का क्या रहेगा, कैथोड। ठीक है, ये एलसीडी का एनोड रहती है, फीडबैक लाइन जो है ये कैथोड की रहती है, और कैथोड लाइन के अंदर हमें रजिस्टर मिलेंगे जो ग्राउंड के साथ अटैच रहेंगे। 3 नंबर पिन आउट जो है, ये क्या रहती है, इस ड्राइवर का ग्राउंड। तो ये कंपोनेंट रहता है जो फीडबैक की लाइन में लगा हुआ, ये रहता है रजिस्टर। ठीक है, 2 नंबर जो है,
ये रहती है बॉडी पार्ट। जो आईसी का बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट में ज्यादातर जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर कनेक्ट है। अब इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट वीपीएच है। वीपीएच आने के बाद ये आईसी तुरंत स्विचिंग नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ड्राइवर जो है किसके लिए काम करता है? बैकलाइट सेक्शन के लिए। और बैकलाइट का जो वोल्टेज है, वीपीएच की जो वोल्टेज है, ये हमारी कितनी रहती है? 3.7 वोल्टेज से लेके 4.2 वोल्टेज। एलसीडी का एनोड, एलसीडी के अंदर जो हमारा एलसीडी है उसके अंदर छोटी छोटी एलईडियां हैं, उनको चलने के लिए एलसीडी में जो ग्राफिक्स आ रहा है उस ग्राफिक्स को ग्लो करवाने के लिए यहाँ पे हमें 14 वोल्टेज से लेके 28 वोल्टेज तक वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीडी एनोड की जो वोल्टेज बनेगी इसको क्या बोला जाता है? बूस्ट सर्किट। ठीक है, और इस बूस्ट सर्किट को काम करवाने के लिए ड्राइवर के साथ एक हमारा इंडक्टर चाहिए, दूसरा स्पॉटी डायोड चाहिए, और तीसरी चीज रहती है कि इसका इनेबल। ठीक है, इनेबल मॉडल टू मॉडल चेंजेस होते हैं। ज्यादातर जो इनेबल है 5 नंबर की पिन किसी मॉडल के अंदर एलसीडी से कनेक्ट होती है, एलसीडी इसको इनेबल करता है ड्राइवर को। किसी में अगर देखेंगे तो पीएम भी करता है, और कुछ कुछ मॉडलों के अंदर दोनों में से किसी एक के साथ होगा। ठीक है, 6 लेग होगा। इस लाइन को अलग अलग नाम से देखा जाएगा। जैसे ये इनेबल है, कंट्रोल भी बोला जाता है, पीएबीसी। ठीक है, तो ये इसकी ड्राइवर की कनेक्टिविटी है। अब इसके अंदर जो हमारा बूस्ट सर्किट है वो कैसे काम करता है, तो देखिए, जब वीपीएच आईसी को मिलता है, हमारा ड्राइवर सही है, तो ये वीपीएच आगे कहाँ चला जाएगा? एनोड लाइन के ऊपर। ठीक है, एनोड लाइन में जाने के बाद इंडक्टर के जरिए, डायोड के जरिए ये चला जाएगा हमारी एनोड लाइन से सीधा इंडक्टर के ऊपर, सीधा चला जाएगा हमारा एलसीडी के ऊपर। एलसीडी के अंदर जो छोटी छोटी एलईडियां लगी हुई, उस एलईडी के कैथोड से ये यहाँ पे हमारी मिली वोल्टेज इस ड्राइवर को देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको क्या होगा? फीडबैक बोला जाता है। जब हम पावर ट्रिगर करते हैं, सेट को बूटिंग प्रोसेस में लेके आते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि एलसीडी जो है इस ड्राइवर को 1.8 वोल्टेज देगा। ठीक है, जब ये 1.8 वोल्टेज हमारे इस ड्राइवर को मिलता है, तो ये ड्राइवर क्या करेगा? स्विचिंग करेगा, और स्विचिंग करने के बाद जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज हमारी एलसीडी की एनोड के ऊपर छोड़ देगा। और एलसीडी एनोड के ऊपर जितनी वोल्टेज जाएगी उसमें से कुछ मिली वोल्टेज जो है, 40 मिली वोल्टेज से लेके 100 मिली वोल्टेज। ठीक है, जब हमारा एलसीडी एनोड का वोल्टेज मिलता है तो तुरंत ये हमारा फीडबैक इसको मिलता है। फीडबैक मिलने से इस आईसी को कितनी स्विचिंग करवानी है उसका ये फीडबैक रहता है। ठीक है, तो ये फीडबैक मिलता ही ये कंटिन्यू उतने ही स्विचिंग करता है, ना कि ज्यादा ना कम। जैसे ही ये 1.8 इसको मिलना बंद हो जाता है, आईसी जो है बूस्ट सर्किट को तुरंत डिसेबल करती है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम स्केमेटिक के अंदर देखें, ठीक है, ये एक मॉडल है, इसके अंदर ये बैक लाइट का हमारा ड्राइवर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक ये ड्राइवर है, पुराने सेटों का। देखिए, ये 6 लेग का हमारा एलसीडी का बैक लाइट ड्राइवर है, जिसके ऊपर हम आईसी को देखेंगे तो ऊपर से क्या है? एक हमारा नोज का पॉइंट रहता है। ठीक है, इस पॉइंट से हमें घड़ी की उल्टी दिशा में लेग वाली आईसी की लेग काउंटिंग होती है। तो ये 1 नंबर हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 लेग इसके अंदर रहता है। और नीचे आईसी को जब रिमूव करेंगे तो नीचे एक इसका पेड रहेगा। ठीक है, जो 7 नंबर रहता है वो हमेशा ग्राउंड। ठीक है, सपोर्ट।
एलसीडी का बैक लाइट से हम इसको पकड़ सकते हैं कि बैक साइड से, अगर नहीं पता है तो जहां से हमारा एलसीडी कनेक्ट है वहां से हम इसको स्कीमेटिक में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एलसीडी एनोड लाइन को पकड़ना है। U2303 जो इसका लोकेशन नंबर है, और नीचे देखेंगे तो इसका SGM3777 जो इस एलईडी ड्राइवर का नंबर है, जिसके अंदर सिंपल 6 पिने हैं। 6 नंबर के ऊपर आता है हमारा बीपीएच। ठीक है, वीपीएच कौन बनाएगा, तो हर मॉडल के अंदर वीपीएच जो है डीसी टू डीसी आईसी बनाता है, वही वीपीएच यहाँ पे आता है। किसी मॉडल में हो सकता है यहाँ पे 600 ओम्स का, ठीक है, फेराइट वेट इंडक्टर है, इसकी जगह पे कहीं पे 0 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ रहता है। जो 6 नंबर के साथ हमारा वीपीएच इन हो रहा है वही हमारे उस सेक्शन के अंदर जो पावर इंडक्टर लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रो। अब इस सारे कंपोनेंट को जब हमें ट्रेस करना है तो उस टाइम हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितना स्कीमेटिक का काम है कि जो जो लाइन है यहाँ से निकल के जा रही है या जो आ रही है उसकी डाटा प्रोवाइड करवाना। अब जो कंपोनेंट है उसके लिए हमें चाहिए लेआउट। तो यहाँ पे FB2302 जो 600 ओम्स का है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 600 ओम्स का थ्रेड इंडक्टर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर के साथ किसकी कनेक्टिविटी है, L2301 जो है हमारा 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर। ठीक है, ये जो इंडक्टर है ये हमारा पावर इंडक्टर है, और यहाँ पे बैक लाइट सेक्शन के अंदर बूस्ट सेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको बूस्ट इंडक्टर बोलते हैं। नॉर्मली ये हमारा पावर इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के बाद इंडक्टर का एक सिरा हमारी इनपुट के साथ कनेक्ट है, जो वोल्टेज इन हो रहा है इसके साथ, और दूसरा सिरा जो है आईसी की जो स्विचिंग पिन है उसके साथ कनेक्ट है। और उसके बाद ये स्विचिंग वाली लाइन हमारी स्कॉटी ड्राइवर D2301। ठीक है, जो इंडक्टर के नीचे जस्ट डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये लाइन आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विचिंग होने के बाद हमारी फाइनली जो एनोड की वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो हमारे डायोड का कैथोड वाला सिरा है यहाँ पे हमें बूस्ट वोल्टेज जो है एनोड की वो देखने को मिलेगी। यहाँ तक जो भी आएगी इसके अंदर, ठीक है, 6 नंबर पिन हो गया, स्विचिंग वाला पिन हो गया, डायोड का एनोड सिरा हो गया, इंडक्टर की दोनों सिरे हो गया, और जहां से ये वीपीएच आ रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा हमें, वीपीएच। ठीक है, जब भी हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा बूस्ट सर्किट, तो हमारा बूस्ट वोल्टेज जो है डायोड के कैथोड सिरे पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कैथोड सिरे से फिर ये आगे चला जाएगा हमारी एलसीडी की जो एनोड लाइन है उसके। ठीक है, बीच में लगा है एक और इंडक्टर 1000 ओम्स का। ठीक है, ये हमारा 1000 ओम्स का इंडक्टर है थ्रेड पे। जिसके बाद ये लाइन आगे चली जाएगी यहाँ पे एनोड डायोड के कैथोड सिरे से कनेक्ट होगी, फिर एलसीडी के जैक पे होगी। ठीक है, एक नंबर है फीडबैक जो है एलसीडी का कैथोड सिरा। डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट रहेगा, एलसीडी के जैक 18 और 19 नंबर दो पिनों के साथ एलसीडी कैथोड कनेक्ट है। कुछ इस लाइन के अंदर हमारे पैरेलल कैपेसिटर है, और आगे देखते हैं तो ये लाइन डायरेक्ट हमारे एक नंबर के ऊपर कनेक्टिविटी। फीडबैक का काम है कि जब भी हमारा बूस्ट सर्किट एक्टिव है तो इसको फीडबैक देना है कि कितना वोल्टेज वहां तक पहुंच रहा है हमारी एलसीडी तक। ठीक है, अगर फीडबैक नहीं मिला तो हमारा बूस्ट सर्किट तुरंत डिसेबल हो जाएगा। फीडबैक लाइन के अंदर 10 ओम्स का तेज 10 नंबर का एक हमारा रजिस्टर कनेक्ट।
ठीक है, ये रहा एक नंबर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट, और दूसरा इसका सीधा जो है वो कनेक्ट है हमारे ग्राउंड के साथ। ठीक है, जो ज- इस ड्राइवर का 3 नंबर का पिन है वो ग्राउंड है, 2 नंबर इसका बॉडी पार्ट है। 0.22 माइक्रोफेराड, 23-17 नंबर का ये कैपेसिटर। ये वाला ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज बची है जो है CTRL कंट्रोल वाली, जो आगे जाती है 5 नंबर पिन की PWM पल्स विद मॉड्यूल और LCD PWM। ठीक है, दोनों में से कहीं एक के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, 23-11 0 और 23-12 NF और कौन। ठीक है, यहाँ से ये लाइन आगे जाएगी हमारी बूस्ट सर्किट का इनेम PWM आउट। ठीक है, PM8937 जो इसके अंदर पावर आईसी है, पावर आईसी के GPIO से LCD बैक लाइट का बूस्ट सेक्शन को एक्टिव करवाया है।